अलीगढ़ के लिए कल्याणकारी योजनाओं की सौगात लेकर अलीगढ़ पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इमरान खान अब अपनी आतंकवाद की फैक्ट्री को बंद कर दें, अन्यथा अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर में बनने वाली मिसाइल सीधे इस्लामाबाद पर जाकर गिरेगी। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री ने यहां बातचीत के दौरान अपने विरोधियों को भी उनकी राजनीतिक हैसियत का एहसास कराने में अपनी कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को अलीगढ़ के लिए विकास की एक और सौगात दी है, जिसमें 274 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। इतना ही नहीं, जनता की सेवा में उन्होंने 84 परियोजनाओं का लोकार्पण और 69 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिन्हें अधिकारियो68 को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब तक 1168 योजनाओं की सौगात अलीगढ़ को दे चुके हैं, जिसकी लागत करीब 970 करोड़ रुपए की है। इस दौरान डिप्टी सीएम सपा बसपा कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्र में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और इसका परिणाम जनता देख रही है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा की सरकार जब होती थी तो उनका लक्ष्य केवल कुछ जिलों के विकास और कुछ जिलों की उपेक्षा तक सीमित था, लेकिन भाजपा की सरकार में यूपी के सभी 75 जिलों के विकास के लिए कृत संकल्पित है और सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल में सपा बसपा की सरकार जितना विकास नहीं कर सकी, उससे ज़्यादा काम कोरोना संकट के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3.5 साल के अंदर करके दिखाया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, जिन्होंने देश निर्माण में योगदान दिया और भाजपा सरकार ने उनको सम्मान दिया है। उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र किया और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर में मिसाइलें बनेंगी जो देश की सेनाओं के हाथ को मजबूत करेंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान अब कान खोल कर सुन लें कि वह आतंकवाद की फैक्ट्री को बंद कर दें, अन्यथा अलीगढ़ में बनने वाली मिसाइल इस्लामाबाद में गिर सकती है। उन्होंने अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बनने की को बड़ी उपलब्धि बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार के चलते ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जबकि अगर केंद्र और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाते तो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण नहीं होता। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने राम जन्मभूमि निर्माण मंदिर के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम किया है और किसानों के लिए जितना काम हुआ है उतना राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने किसानों के लिए कभी नहीं कर सकते। उप मुख्यमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए योजनाओं का अंबार लगा दिया और प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में किसानों के खाते में सीधा रुपया भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन के जरिए विरोध हो रहा था, तब कानून वापस लेने का साहस कोई दूसरा नहीं कर सकता, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 3 कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की और कहा कि वे अच्छा करना चाहते थे, लेकिन किसान भाइयों ने उन्हें समझा नहीं। डिप्टी सीएम के अनुसार प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए किसानों की मांग को स्वीकार करने का साहस दिखाया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रयागराज में कुंभ में प्रधानमंत्री स्नान करने के लिए गए थे, तब इस दौरान 24 करोड़ देश की जनता ने स्नान किया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ गए तो मेले की सफाई व्यवस्था करने वालों को कुर्सी पर बैठाकर उनके पैर धोने का काम किया, जबकि ऐसा सम्मान प्रधानमंत्री मोदी ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री देश के किसानों से क्षमा मांगते हुए कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर रहे हैं तो ये उनकी महानता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि अब आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ लोग किसान के नाम पर दुकान चलाना चाहते हैं। अंत में उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन कृषि कानून वापस लेकर माननीय मोदी जी ने विपक्ष की राजनीति बंद कर दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा देश हित, गरीबों और किसानों के हित में बड़ा और कड़ा फैसला लेती है और उससे पीछे नहीं हटती। यह भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट संदेश है। उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने 73 सांसद चुनकर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था। तब समाजवादी पार्टी के नेता प्रदेश में 70 लोकसभा सीटें जीतने का दावा करते थे और मायावती के साथ गठबंधन कर देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते थे, लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि इस देश की जनता ने ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसी तरह 2014 के चुनाव में सपा की साइकिल को पंचर करने का काम प्रदेश की जनता ने किया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने 300 से ज़्यादा सीट जीतने का दावा किया था। उस समय प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कहा था कि प्रदेश की जनता साइकिल के टुकड़े करने का काम करेगी और भाजपा सहयोगी दलों के साथ 325 विधायक जीतकर सरकार बनाई थी। उन्होंने आगे कहा कि
2014 से पहले सपा बसपा कांग्रेस के लोग अयोध्या दर्शन को नहीं जाते थे और न ही कुंभ स्नान करने जाते थे। साथ ही राहुल गांधी का खानदान भी कभी मंदिर नहीं जाता था और केवल रोजा इफ्तार की बातें करते थे, जबकि हिंदुओं की कभी बात नहीं करते थे। इतना ही नहीं, तुष्टीकरण के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अब अखिलेश यादव के अंदर बैठा जिन्न बाहर निकल आया है। उन्होंने देश का विभाजन करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का नाम देश को एकजुट करने वाले सरदार पटेल के साथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश अली जिन्ना को अब जिन्ना भी नहीं बचा सकते और 2022 में भाजपा की सरकार बनने से रोक नहीं सकते। सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका और ओवैसी मंच पर आने के बाद भारत माता की जय और जय श्री राम बोलेंगे। उन्होंने कहा कि हमें देश और प्रदेश को शक्तिशाली बनाना है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोरोना संकट में भी दुनिया के सबसे संपन्न देश भी लड़ाई नहीं जीत सके, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 100 करोड़ को वैक्सीन लगाने का काम किया गया, जो कि ऐतिहासिक है। और अपने पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को कहते वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर बुआ को कहते थे मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, और अंदर अंदर उनके अंदर भी खिचड़ी पक रही थी कि शायद मैं बन जाऊंगा। लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि इस देश की जनता ने ठान लिया है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस साइकिल को 2014 में पंचर करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता ने साइकिल को पंचर करने का काम किया है। लेकिन 2017 में श्री अखिलेश यादव जी आपकी साइकिल के कई टुकड़े करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करने का काम करेगी। अब 2017 में 325 विधायक हम सहयोगियों के साथ जीत करके आए। अब उसके बाद तुम बोल नहीं सकते, तो उनके दावे हवा हवाई। 2019 का लोकसभा और वक्त मिला रहेगा। हम 2022 में भी 2017 प्रचंड बहुमत विषय को लेकर आंदोलन मोर्राजी राकेश भाजपा को जालसाज बताते हैं क्या सर? रामगढ़ रोड का नाम चेंज किया गया क्या? मोर्राजी राकेश तो रामघाट का नाम ना बदले और बाबूजी का नाम नहीं यूपी के साथ साथ मोर्राजी राकेश भाजपा को जालसाज बताती क्या? बताइए। मोर्राजी मैं पूछ रहा हूँ, राकेश टिकैत भाजपा को जालसाज सरकार बताती है, धोखेबाज। मैं उनके बयान पे क्या जवाब दूँ? वो दुकान जो भारतीय जनता पार्टी किसानों का सम्मान करती है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम करती है, किसानों के हितों की रक्षा करती है, किसान सम्मान निधि देती है, उनके उन्नत बीज उपलब्ध कराने का काम करती है, उनके गन्ना खरीद का काम करती है, आलू का उत्पादन बढ़ाने का काम करती है, सोयाबीन की मूल मिले, हर वह काम कर रहे हैं हम लोग जिससे किसान की आमदनी बढ़े। जो भी किसान नेता उनसे यही अपील है, कृषि कानूनों को लेकर के वो आंदोलन के लिए आए थे और कृषि कानून वापसी घोषणा के बाद सरकार फैसले का स्वागत करके इसी को मतलब बी टीम बताया जा रहा है। क्या माध्यम विपक्ष हमेशा आपकी बी टीम बता रहे हैं? मालूम है श्री अखिलेश यादव जी की ही टीम है, सारी टीम केवल भाजपा को हराना चाहती है, लेकिन भाजपा को जनता जिताना चाहती है। और जनता की अदालत का फैसला 2014, 2017, 2019 का जो है, मुझे पूरा विश्वास वही फैसला 2022 को होगा। और जब 22 का होगा तो यह सब एकदम बेहोशी में जाएंगे, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएंगे। भाजपा भी छोटे दलों से क्या करे, गठबंधन करेगी जैसे सपा कर रही है? हमारे दो सहयोगी दल हैं, अपना दल और निषाद पार्टी। बाकी कोई दल, कोई नेता भाजपा में आना चाहेगा तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करेगा, विचार करने लायक होगा करेंगे, नहीं विचार करने लायक होगा। जय श्री राम। 274 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए अलीगढ़ पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक मजे हुए राजनेता की शैली में विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बखूबी उल्लेख किया है। लेकिन चुनाव से पूर्व सरकार द्वारा की जा रही इतनी मेहनत सियासी महासमर में भाजपा के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी, इसका भी जल्द फैसला हो जाएगा। इधर इस खबर की कवरेज के लिए सुनीता बघेल के साथ प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।